हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और रात का लगभग 10 बजे का टाइम है। तो आप सब लोग कैसे हैं बताइएगा। और अब बस सोने की तैयारी में हूँ। तो खाना पीना और घर का सारा काम हो चुका है। मैं अब थोड़ा सा मोबाइल देख रही थी। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेहनत जो कर रहा है उसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। और व्यूज़ भी बढ़ जाए, मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। बगैर मेहनत के कोई काम नहीं होता, तो मैं भी मेहनत कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें। और मैं आपके लिए जो कुछ भी मेरी लाइफ स्टाइल है उसके बारे में बताती रहूँ, अपने बारे में बताती रहूँ। अपने बारे में तो लगभग मैंने बता ही दिया है कि मेरा नाम कमलेश चौहान है और मैं यूपी के मैनपुरी ज़िले से हूँ, क्योंकि आगरा के पास ही है। और मैं एक शाकाहारी परिवार से हूँ। मेरे घर नॉनवेज कोई भी नहीं खाता। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, अब तो इस टाइम सेवानिवृत्त हैं, रिटायर हो चुके हैं। और मैंने पढ़ाई लिखाई के बारे में अपनी बता ही दिया। मैंने अपनी हॉबी भी बताई आप लोगों को कि मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे सच्चे और ईमानदार लोग बहुत पसंद हैं। और जो हेरा फेरी करने वाले लोग होते हैं, झूठे फरेबी, जो एक दूसरे का सहयोग नहीं करते किसी भी तरीके से, वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई अमीर हो गरीब हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। कोशिश रहती है मेरी कि दूसरों का सहयोग करूं। और मुझे पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरी बेटी ने मुझसे ये कहा कि मेरी ये बुक पढ़ो। ये बुक जो है वो बता रही है कि बहुत अच्छी है। मैंने कहा ठीक है, पढ़ूंगी। आज से मेरे बच्चे छोटे थे, तकरीबन 25, 26, 27 साल पहले की बात है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी लखनऊ। तो उस टाइम ये मोबाइल नहीं था, टीवी हुआ करती थी। और टीवी पर भी केबल कम ही होती थी, डिश कम ही लोगों के यहाँ होती थी। ओनली बड़े शहरों में 2 चैनल आते थे, दूरदर्शन और DD1 और DD2। और जो छोटे शहर थे उनमें दूरदर्शन 1 ही आता था। तो वही देखते थे न्यूज़ वगैरह, और छोटे मोटे जो सीरियल वीरियल होते थे उस टाइम, रामायण महाभारत भी चलती थी, वो भी देखते थे। उसके अलावा जो मेरी सच्ची और अच्छी मित्र थी, मेरी कोई जानने वाली थी, कई लोग जो मेरे साथ में अड़ोस पड़ोस में रहती थी, गृह शोभा, मनोरमा, सरिता, इस तरीके की पत्रिकाएं और धार्मिक पत्रिकाएं भी मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। सत्य कथा, उपन्यास भी कभी कभी पढ़ लेती थी। गुलशन नंदा के उपन्यास मैंने बहुत पढ़े हैं और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बच्चे छोटे थे उस टाइम। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है। वैसे तो दोनों ही बच्चे बड़े हैं, लेकिन बेटे से बेटी लगभग 6.25 साल छोटी है। तो दोनों ही, बेटा तो लगभग सेट होने की कगार पर है और बेटी जो है MSc 4th सेमेस्टर की पेपर देगी अब ये अप्रैल मई में। तो उस टाइम बच्चे छोटे थे, बेटी नहीं थी। तो मैं कितना भी मुझे काम रहता था तब भी मैं उन पत्रिकाओं को 1 डेढ़ 2 घंटे का समय पढ़ने के लिए निकाल लेती थी। तो मैं चैनल देखती हूँ काफ़ी दिनों से, सब्सक्राइब भी कर रखा है मैंने, निधि की दुनिया। तो उनका मुझे ये बुक का जो प्यार है, बुक्स से जो प्यार है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो अक्सर बुक मंगाती रहती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक मंगाती हैं। अब चूँकि घर का काम ज़्यादा रहता है, घर में मेरे कोई काम वाला नहीं, काम वाला लगा लो तो गैप बहुत ज़्यादा करते हैं और फिर काम पेंडिंग पड़ा रहता है। और बेटी की वजह से मैंने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया है। प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाती थी,
और अब उतना ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर घर की देखभाल नहीं हो पाती है, बेटी की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए मैंने कोरोना से पहले छोड़ दिया है। हालांकि मुझे बहुत याद आती है, जो भी बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है मुझसे अभी भी जुड़े हुए हैं, फ़ोन के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। तो बहुत इज़्ज़त और सम्मान मिलता है टीचिंग के पेशे में। और लेकिन बहुत याद आती है मुझे उन बच्चों की, स्कूल की और उस दिनचर्या की अपना। लेकिन बच्चों की पढ़ाई की वजह से और घर की व्यस्तता की, और अब मैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम मुझे हो गई है कि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, बहुत ही जल्दी थक जाती हूँ। मैंने आपको और अपनी एक दो वीडियो में बताया कि मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी भी कुछ दिन से बढ़ा हुआ चल रहा। वैसे मेरा बीपी बढ़ा हुआ नहीं रहता था, लेकिन अभी लगभग 6-7 महीने से मुझे ये दिक्कत हो गई है। मुझे नींद भी कम आती है, मेरे सिर में बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा वाला दर्द। थोड़ा सा भी काम करूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ। कहीं जाना वाना हो जाए तो बड़ा चिंता में मेरा मन पड़ जाता है कि अपने घर में थोड़ा सा काम करो तो रेस्ट कर लो, अपना थोड़ा लूज़ कपड़े पहन लो। बाहर कहीं जाओ तो उसी हिसाब से कपड़े वपड़े पहनने रहते हैं, तो बड़ा दिक्कत होती है। और अभी दोनों बच्चों में से शादी किसी की नहीं हुई है, तो बेटा लगभग सेट हुआ जा रहा है ईश्वर की कृपा से। तो हो जाएगा, कुछ समय करेगा, उसके बाद जो है शादी वादी का सोचेंगे। और आप लोगों का साथ बना रहे और आप लोगों से प्रेम बना रहे, आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे, और कोई भी कमी अगर मेरे ब्लॉग में रहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी दिन हो गए हैं आप लोगों से जुड़े हुए, लेकिन अभी सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और जब तक ये नहीं होंगी दोनों चीज़ें, तब तक मोनेटाइज नहीं हो सकता चैनल। तो मैं चाहती हूँ मेरी अर्निंग हो, कुछ मेहनत करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। और मुझे कई लोगों के ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, तो कितने लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब रात का टाइम है, लगभग 10:15 बज गए, तो आप सब लोग रेस्ट कीजिएगा, मैं भी अब रेस्ट करूँगी। मेरी तबीयत वैसे तो ठीक है, लेकिन बस वही थक जाती हूँ, बीपी की वजह से सिर में बहुत दर्द होता है और नींद नहीं आती। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ, अभी तकरीबन 15 से 20 दिन पहले टेस्ट कराया था, और कुछ डॉक्टर ने कहा कि गठिया की भी शिकायत हो रही है, हाथों में पैरों में बहुत दर्द होता है। जबकि खान पान बाज़ार का कुछ भी नहीं खाती, घर ही का नॉर्मल खाना खाती हूँ, दाल चावल सब्ज़ी रोटी। तो मेरे घर तो वेज भी नहीं कोई खाता, नॉन वेज, सॉरी वेज ही हम लोग खाते हैं, नॉन वेज कोई भी नहीं खाता। तो बताइएगा आप लोग कोई भी घरेलू नुस्खे हों तो। और नॉन वेज नहीं खाते तब भी हम लोग, नॉन वेज जो लोग खाते हैं वो थोड़ा मसाला वसाला और तेल वेल ऑयली चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं उन लोगों के लिए, लेकिन हम लोग तो नॉर्मल खाना ही खाते। पूड़ी पराठा भी मेरे घर ज़्यादा नहीं बनता, बहुत कम बनता है। तो इस टाइम भूख भी नहीं लग रही है, काफ़ी दिन से स्वास्थ्य थोड़ा सा, वैसे कुछ नहीं है, बुखार वुखार नहीं है, खांसी जुकाम भी नहीं है, लेकिन वही थक जाती हूँ, भूख नहीं लगती, नींद भी नहीं सही आ रही है, सिर में बहुत दर्द होता है। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम है। बताइएगा किसी को इनके बारे में जानकारी हो तो। घरेलू नुस्खा, वैसे दवा खा रही हूँ, होम्योपैथिक दवा खा रही हूँ। देखिए और भी कई परेशानियाँ थी मुझे, तो होम्योपैथिक दवा से मेरी ठीक हो गई पहले, अभी नहीं पहले। अब देखिए कितना टाइम लेती है। ठीक है जी, राधे राधे, फिर मिलेंगे जल्दी।